दोस्तों, जैसा कि मुझे उम्मीद थी और मैंने आप लोगों से बोला भी था कि सोनम वांगचुक जी के हंगर स्ट्राइक खत्म करने के बाद भी ये अभिजीत दीपके और उसके गंदे नाले की कीड़ों की जो पार्टी थी, कॉकरोच जनता पार्टी, ये अपना प्रोटेस्ट जंतर मंतर से खत्म नहीं करेगी। क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो उस प्रोटेस्ट का जो क्रेडिट है पूरा का पूरा सोनम वांगचुक जी को मिल जाएगा और अभिजीत दीपके ऐसा कभी नहीं चाहेगा। और जंतर मंतर से उसने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। सुनिए वो क्या कह रहा है। सोनम सर को 26 दिन तक भूख हड़ताल करनी पड़ी है, तो इसके बाद तो इस्तीफे के नीचे हमें कुछ मंजूर नहीं है। अपने इस वीडियो में वो बोल रहा है कि 26 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद सोनम सर का इंसान खत्म हुआ है तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले नहीं रुकेंगे। अरे भाई, सोनम वांगचुक ने सरकार के आश्वासन के बाद ही तो ये अपना जो धरना है, जो हंगर स्ट्राइक है, वो खत्म की है। और तुम्हारे इस प्रोटेस्ट का सबसे मेन फेस भी वही थे। तो अब तुम लोग उनकी ही बात को नहीं मानोगे, उनको ही अब फॉलो करना बंद कर दोगे। कॉकरोच जनता पार्टी के लोग सोनम वांगचुक जी को फॉलो करना इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि अगर उनको फॉलो किया गया तो जो पॉलिटिकल माइलेज इस समय कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके, सौरभ दास जैसे लोगों को मिलने वाला है, वो पॉलिटिकल माइलेज पूरा का पूरा सोनम वांगचुक जी को मिल जाएगा। और ये अभिजीत दीपके इतना बड़ा बेशरम आदमी है कि मैं आप लोगों से क्या ही बोलूं। जब सोनम वांगचुक जी को दिल्ली के जंतर मंतर से हटाया गया था, दिल्ली पुलिस उठाकर लेके गई थी उनको हॉस्पिटल के लिए, उस दिन इसने भी ऐलान किया था कि ये भूख हड़ताल पर बैठेगा। तो इस बेशरम की भूख हड़ताल किसने खत्म करवाई? इसने क्यों खाना खाना शुरू कर दिया है? किसी भी गंदी नाली के कीड़े के पास इस बात का जवाब? ठीक इसी तरीके से एक और बेशर्म महिला है जिसका नाम है नेहा वोरा। वो सोनम वांगचुक जी के साथ हंगर स्ट्राइक पर लगातार 20 दिनों तक बैठी थी और जैसे ही पुलिस वहां से सोनम वांगचुक जी को उठा कर ले जाती है, ये लड़की भी बेशर्मी की सारी हदें पार करके अपने आप से इसने अपना हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया। और ये अब ये कुछ बोल रही है, पहले वो सुनिए। हम याद रखेंगे कि आपने वो संसद जिसको हमारे वोट से चुने हुए प्रतिनिधि आबाद करते हैं, वो संसद जिससे ज्यादा पब्लिक मॉन्यूमेंट शायद इस देश में कोई ना हो, जब हम उस संसद के पास जाने की कोशिश करते हैं अपनी मांगों को लेकर के, आपने हमारे सर खोल के रख दिए। याद रखेंगे हम। मैं भी यही चाहता हूं कि तू याद रखे, और तू ही नहीं, तेरी आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखे कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी एक नेता का विरोध करने के चक्कर में कैसे आतंकवादियों का समर्थन करने वालों का दिल्ली पुलिस ने सर खोला था, लाठियां भाजी थी, उनके हाथ पैर तोड़े थे। ये याद रखना जरूरी है ताकि अगली बार कोई देश विरोधी काम करने से पहले 10 बार सोचे। दोस्तों, लास्ट में मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं कि इतनी गालियां खाने के बाद, इतने पत्थर खाने के बाद, लगभग 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो दिल्ली में इस प्रोटेस्ट के दौरान घायल हुए थे, फिर भी वो आज खड़े हैं इन्हीं लोगों की सुरक्षा के लिए, इन्हीं विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा के लिए, जो विपक्ष के नेता इनके ऊपर आज सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कम से कम एक लाइक तो बनता है इस दिल्ली पुलिस के लिए, जो इतना सब सहने के बाद भी हमारी सुरक्षा के लिए वहां पर खड़ी है। तो कमेंट में एक थम्स अप जरूर कीजिएगा दिल्ली पुलिस के लिए।